नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरोहा में किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए डीएम उमेश मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मोदी सरकार जब से बनी है तब से निम्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा तो होती है, लेकिन किसानों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान हैं और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे। जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से विभिन्न तरह की जो सुविधाएं किसानों को और आवाम को दी जाने वाली हैं, वहां से घोषणाएं तो होती हैं, परंतु धरातल पे आवाम और किसान भटक रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, चाहे वो वृद्धावस्था किसान पेंशन या हमारी किसी तरह की पेंशन हो, उसके साथ साथ गन्ना भुगतान हो, चाहे विद्युत विभाग का मामला हो, सब में जो तंत्र है ये तंत्र मंत्र करके सब मामला फेलियर कर रहा है। और ऐसी कोविड-19 भयंकर महामारी के अंदर किसान बहुत परेशान है। हमारी मांग है आज कम से कम 200 ट्रैक्टर आते, परंतु जिला प्रशासन कल दोपहर बाद लगातार के अध्यक्ष जी आप ना हो, यहाँ किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ों को लेके हमने भी सोचा कि कोरोना चल रहा है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरे पदाधिकारी लोग ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, ग्राम अध्यक्ष, न्याय पंचायत अध्यक्ष आए हैं। आगरा में पत्रकार रतन सिंह की हत्या जैसे निंदनीय घटना को लेकर सभी पत्रकारों ने शहीद स्मारक पर एकजुट होकर उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया और सरकार द्वारा उनके परिवार को दिए गए 10 लाख रुपए मुआवजे को 50 लाख करने की मांग की है। साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की अपील की है। वहीं उन्होंने सरकार से पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमलों को लेकर एक सख्त कानून बनाए जाने और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आग्रह किया है। जिस तरीके से बलिया में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सरकार के लिए एक प्रश्न चिन्ह है और मैं सरकार से बस यही कहना चाहूँगा कि एक तो जो उन्होंने मुआवजे की बात 10 लाख रुपए की कही है उसको बढ़ाया जाए, 50 लाख किया जाए। एक घर वालों को नौकरी दी जाए ताकि उनके घर वालों का भरण पोषण हो सके। और सरकार हम पत्रकारों के लिए जो लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, चाहे जैसे पुलिस प्रशासन काम करता है उसी तरीके से अन्य जो उनके विभाग काम करते हैं, हम पत्रकार भी काम करते हैं। ऐसे में सुरक्षा की बात हमेशा सरकार को ऊपर रखनी चाहिए और एक कानून लेकर आना चाहिए ताकि इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ ना हो। हालांकि सरकार प्रयास ज़रूर करती है, कई बार प्रशासन से भी कहा है उन्होंने कि प्राथमिकता से सुना जाए पत्रकारों की बात, लेकिन आए दिन जो घटनाएँ होती हैं वो ये साबित कर रही हैं कि बदमाशों को, अपराधियों को किसी प्रकार का भय नहीं है और पत्रकारों के साथ वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन उपाध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद विजय बहादुर पाठक अयोध्या पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने वाले सपा नेता को दिवालियापन बताया। इसके साथ उन्होंने 2022 चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में चल रहे ब्राह्मणवाद पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने ये राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा। ये हमारी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है और व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं है। व्यक्ति के नाते हर व्यक्ति इसमें सहभागी है और प्रभु की कृपा है या उनके मंदिर बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, कार्य प्रारंभ हुआ है, तो हर्ष का वातावरण है, खुशी का वातावरण है और समाज के सहयोग से ही ये एक भव्य और दिव्य मंदिर बने। बस्ती में सपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित करते हुए डीएम को 12 सूत्री ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं, उन्हें यूरिया अधिक दाम पर मिल रही है। वहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोग भी काफी परेशान हैं। उनकी समस्याओं को लेकर पशुओं के चारे की समस्या, महंगाई, भ्रष्टाचार, छात्रों की प्रतिपूर्ति सहित अन्य 12 मुद्दों के बारे में भी बताया। वहीं सपाइयों ने डीएम से इन समस्याओं का निवारण करने की मांग की है। आज हम लोगों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के महामहिम राज्यपाल के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य मांगें हमारी हैं, हमारे ज़िले में यूरिया की एकदम कालाबाजारी है, किसानों को यूरिया मिल नहीं रहा है और कालाबाजारियों के माध्यम से महंगे दाम पे कहीं कहीं से बहुत परेशानी के साथ यूरिया मिल पा रही है। आज हमारे क्षेत्र में, हमारे जो है ज़िले में जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, तमाम सैकड़ों गांव
बाढ़ में डूब गए हैं। घाघरा नदी का पानी बहुत उफान पे है और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी तंत्र की तरफ से, ना तो राशन का, पानी का, दवा का कोई उनका पुरसा हाल नहीं है। हरदोई में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीएम अविनाश कुमार ने सुरसा सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लापरवाह अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही चिकित्सा प्रभारी सुरसा हेमंत कुमार को अस्पताल परिसर में साफ सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए। इसके अलावा कंप्यूटर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या सही फीडिंग न होने पर ऑपरेटरों को इसे दुरुस्त करने के भी आदेश दिए। ये आप सभी लोग जानते हैं, कोविड महामारी के दृष्टिगत हमारी जो सीएचसीज हैं वहाँ पे सारा मैनेजमेंट का कार्य होता है। हमारे यहाँ से टीम्स भेजी जाती हैं सैम्पलिंग करने के लिए, फिर उनकी सिस्टम में एंट्री होती है। तो उसी के क्रम में मैं ज़मीनी हकीकत जानने आया था कि जो हमारे शासन के निर्देश हैं उसमें उसके क्रम में आप कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि नहीं, मतलब प्रक्रिया का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। तो कुछ कमियाँ आई, MOIC साहब से बात हुई कि हमारे निर्देश ये हैं, तो शायद से कहीं थोड़ा बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम में एंट्री तो पूरी पाएगी, परंतु एक जो गैप मिला था कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो इन्होंने करी है वो किस तरीके से करी है वो थोड़ा समझाने में इनको दिक्कत रही या कुछ, तो इनको वही है कि इनके द्वारा भी रिक्वेस्ट किया गया कि सर हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस अगर थोड़े से प्राप्त हो जाएं कि क्योंकि अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं तो हम थोड़ा सही तरीके से समन्वय करके कर लेंगे। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के किसी व्यक्ति ने दूसरे पक्ष के बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की हत्या की सूचना मिलते ही आक्रोशित ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की और बाइकों में आग लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। आज रात में लगभग 9 बजे के इर्द गिर्द हम लोग जिस स्पॉट पे खड़े हैं, यहीं पर दो पक्षों में पहले वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसके बाद फायरिंग की इंसिडेंट हुई है, जिसमें यहाँ के बीडीसी सदस्य श्री सुरेंद्र यादव की डेथ हुई है। इस क्रम में अभी उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उनके द्वारा बताए गए नामों के आधार पर पुलिस पार्टियाँ दबिश दे रही हैं। आधा दर्जन से अधिक टीमें बना दी गई हैं। आप देख रहे हैं स्पॉट पर भी बहुत सारे पुलिस बल मौजूद हैं और हमारी बहुत सारी टीमें इस समय फील्ड में गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। घटना का अभी बहुत स्पष्ट कारण नहीं पता चला है, लेकिन जो अभी प्राथमिक सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि आपस में किसी बात को लेकर के कुछ ज़मीनी विवाद और कुछ अन्य कारण से वर्चस्व का विवाद था, जिसको लेकर के घटना हुई है। कुशीनगर के पडरौना थाना क्षेत्र में फर्जी डिग्री रखने वाले डॉक्टर खुलेआम क्लिनिक और हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये तस्वीर योगी क्लिनिक की है, जहां अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है और बच्चों की डिलीवरी भी कराई जाती है। इतना ही नहीं, इस क्लिनिक में 24 घंटे की इमरजेंसी सेवा भी दी जाती है। लेकिन खास बात तो यह है कि यहाँ जो दो बड़े डॉक्टर हैं उनकी डिग्री का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में इनके हॉस्पिटल या क्लिनिक की जांच किस तरह की जाती है, ये केवल जिला प्रशासन पर निर्भर करता है। कई तरह की क्लिनिक चलती है। एकल क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी, हर एक तो मानक अलग है। सरकार रजिस्ट्रेशन होता है मानक के बाद, तब उनको परमिशन मिलता है चलाने के लिए। नहीं, ऑनलाइन पैथोलॉजी नहीं चलाते हैं ये लोग। पैथोलॉजी के सैंपल भेज देते हैं, यहाँ सैंपल कलेक्शन सेंटर होता है, बाकी इनका जाता है बाहर जो है, वहाँ जाँच होकर के रिपोर्ट आती है। तो वह रिपोर्ट भी मान्य होगा यहाँ पर? नहीं, वो सैंपल जाता है जाँच के लिए। वो जाँच के लिए गोरखपुर या दिल्ली जाता है सैंपल, और जांच रिपोर्ट का तो रिपोर्ट ऑनलाइन आती है। अच्छा, ऑनलाइन, यानी सैंपल जाना ज़रूरी है? जी, सैंपल का ही जांच किया जाता है, बिना सैंपल की जांच रिपोर्ट कैसे? लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल लखनऊ पुलिस कमिश्नर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की 23 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पकड़े गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। जो उनके निर्देशन में हमारी पुलिस टीम के द्वारा, गाजीपुर थाने की पुलिस टीम के द्वारा 21 बाइकें हैं और 2 स्कूटी, यानी टोटल 23 वाहन इसमें बरामद हुए हैं। सभी चोरी की वाहन है, जिसमें 5 तो गाजीपुर के इसमें लिंक हो गई हैं, 3 विभूति खंड की भी लिंक हुई हैं और बाकी सभी थानों को बता दिया गया, संभवतः सभी से लिंक हो जाएंगे। ये बेसिकली जो चोरी करके इनको भेज देते थे
और चूँकि कागज़ गाड़ियों में रहते थे तो ये जो है अपना यही काम करते थे। शाहजहांपुर के थाना खुटार क्षेत्र के लोहंगपुर गांव में बाघ देखे जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जंगल के आसपास भी बाघ के पद चिन्ह मिले हैं। वहीं इसकी सूचना जब वन विभाग को मिली तो डीएफओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाघ के पद चिन्ह की वीडियोग्राफी कराकर जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही ग्रामीणों को ये हिदायत दी है कि जंगल से लगे हुए खेतों पर न जाएं। 3-4 दिन पहले आई थी कि टाइगर को देखा गया है, तो मौके पर निरीक्षण करने में आया भी था 4 दिन पहले। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कैमरे वगैरह भी बनवाए गए हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से कोई भी फोटोग्राफ नहीं आया उसका। पुराने पगमार्क्स जरूर प्राप्त हुए जिससे कि पता चल रहा है कि टाइगर की प्रेजेंस यहाँ पर थी, परंतु जिस प्रकार से पगमार्क्स वापस जाने के भी हैं तो संभवतः दुधवा बफर लगा हुआ है, वन क्षेत्र वापस लौट गया हो। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हम लोगों ने कैमरे अभी लगवा रखे हैं और आसपास के जो भी ग्रामीण हैं उनको सतर्क किया जा रहा है कि किसी प्रकार से वन क्षेत्र में ना आए। बस्ती में एसपी हेमराज मीणा के निर्देश पर पुलिस और स्वाट टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी कई क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों के पास से 11,300 रुपए नगद और कीमती जेवरात भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक चोरी हुई थी जिसमें कल ये 3 लोग पकड़े गए हैं। एक रौनक सिंह है, शिवा और राजा सोनी। इन तीनों लोगों के पास से करीब 11,000 रुपये नगद मिला है और इसके अलावा जो सोने की ज्वेलरी जो घर से चोरी हुई थी वो इनसे बरामद हुई है। तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और भी इनसे जानकारी की जा रही है कि इनके द्वारा और भी कहीं चोरी की गई है तो उसकी जानकारी की जा रही है। ये अभी की घटना है कुछ दिन पहले की, और जिसमें इनसे काफ़ी बड़ी मात्रा में बरामदगी हुई है। और एक ये इनके साथ में है जो राजा सोनी है, इसके द्वारा ये ज्वेलरी को ख़रीदा गया था और ख़रीद के इसको बुला दिया गया था, तो इसको भी इसमें जेल भेजा गया और इससे बरामद किया।